घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। बादल फटने और खराब मौसम के बीच जान पर खेलकर भी फंसे लोगों की जान बचाने में जुटे हैं सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जाबाज। और आंखों में आंसू, हाथों में तस्वीर लिए भटक रहे हैं परिजन। बड़ा सवाल, फंसे हुए लोगों की तस्वीर क्यों नहीं दिखाता है मीडिया और प्रशासन? सबसे पहले हम सेना के, वायुसेना के, आईटीबीपी के, एनडीआरएफ के तमाम जवानों और जो समाज सेवी लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं, सबसे पहले उनका हम लगातार उन पे हमने फोकस रखा है अपना। लोग वहाँ से निकाले जाएं, लोग वहाँ से बाहर आएं, लोग का बचाव हो, ये हमारी प्राथमिकता रही है। और इसलिए हमने लगातार अब तक किसी भी तरह के राजनीतिक या अन्य विषय पे फोकस नहीं केंद्रित किया है। हम चाहते हैं कि जो लोग जहाँ भी इस वक्त उत्तराखंड में कहीं भी फंसे हुए हैं, पहले उन्हें निकाला जाए और जब उन्हें निकाला जाए तो उन तक राहत सामग्री पहुँचे, वो सुरक्षित रहें। और इसके बाद फिर हम तमाम शिकायत हो, शिकवे हो, कारण हो, पर्यावरण हो, तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आवश्यकता है कि जो लोग जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। हमारे साथ अरुण कुमार श्रीवास्तव हैं, पर्यावरणविद हैं। हमारे साथ शिल्पी अरोड़ा हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और दीप्ति रावत हैं, बीजेपी से हैं। आप सब जानते हैं शिल्पी को और दीप्ति को भी। अरुण कुमार श्रीवास्तव पर्यावरणविद हैं, उनका एक दृष्टिकोण है, काफ़ी सारे तथ्य वो लेके आए हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि पिथौरागढ़ में अकेले उनके सहयोगी, उनके जानकार नूतन ठाकुर हैं वहाँ पे, जिन्होंने बताया कि 6000 लोग, रेणु ठाकुर, 6000 लोग अभी भी पिथौरागढ़ में कुछ गांव में फंसे हुए हैं। हम आपको इस बात की भी जानकारी देंगे वो कौन कौन से गांव हैं, कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन इस बाबत हम अरुण कुमार श्रीवास्तव जी से पूछते हैं कि जो आपके पास लगातार आप संपर्क में हैं लोगों से, अरुण जी, किस तरह की जानकारी आपके पास इस वक्त है कि कितने लोग फंसे हुए हैं अन्य जगहों पे? सबसे इम्पोर्टेंट है कि 18-19 तारीख तक तो निकलना लोगों को किसी भी तरह के राहत काम के लिए वो आसान नहीं था, क्योंकि उस समय पानी बरस रहा था। ठीक है, और ये 15 की रात से शायद पानी बरसना शुरू हुआ है और हेवी रेन्स हुए हैं। छोटा मोटा रेन्स नहीं है, क्योंकि हम लोग जब मैप देख रहे थे तो ये पिथौरागढ़ का इलाका जो है सो महाकाली रिवर बेसिन का इलाका है, और वेस्टर्न नेपाल और पिथौरागढ़ की जितनी नदियां हैं, और शायद इनका बेसिन भी जो ऊपर में है, जो जहाँ पर ग्लेशियल एरिया है, वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट के कारण ये 15 की रात को वहाँ पर ग्लेशियर कोलैप्स भी हुआ है। उसके बाद लगातार 2 दिन हेवी रेन्स हुए हैं। तो वो उस इलाके में पहुंचना किसी के लिए कि कितने लोग का वहाँ पर खतरे में है, कितने लोग को निकालना है, कितने मकान बन गए, ये कोई एस्टिमेशन हम लोग को 20 तारीख तक नहीं मिला था। जब हम लोग कांटेक्ट करना शुरू किए, जब पता चला कि कितना मैंने भयंकर परिस्थिति है वहाँ पर, और ये कई बातें आप लोग बता रहे हैं, कई मेन स्ट्रीम मीडिया का भी देखा, पिथौरागढ़ पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा था 4-5 दिन तक। पिथौरागढ़ की बात आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, और हमने किसी चैनल पर नहीं देखा है कि कितना वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो भी बॉर्डरिंग एरिया पे। बिल्कुल ठीक है। और हम लोग जब बात कर रहे थे कंट्रोल रूम आईटीबीपी के, हम लोग को 2 दिन पहले 1-2 बजे रात में हम लोग बातचीत चल रही थी, उन्होंने खुद हम लोगों से पूछा कि आपको अगर जानकारी है कि नेपाली इलाके में कहाँ पर आपदा आई हुई है तो हम लोग वहां पर भी जाके हेल्प करेंगे। तो ये उन लोगों ने सारा ऑर्गेनाइज किया, और इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। अब मेरे को रेणु जी का जब फोन आया, आज 2-3 बार उन लोगों से उनसे बात हुई है मेरी, तो बोले कि नहीं, ये आईटीबीपी के लोग और जो लोकल हम लोग पिथौरागढ़ में एनजीओज हैं, उनका भी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा से हो रहा है। और इन लोगों ने वहाँ पर इस हालत में सामग्री का ड्रॉपिंग किया। वहाँ पर फिर से रेंज शुरू हो गया भाई जी, बिल्कुल ठीक है ना। और वो शुरू होता है, बंद होता है, फिर शुरू होता है, बंद होता है, वो प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये वहाँ पर जौल जीबी गांव, जो कि कॉन्फ्लुएंस है गोरी गंगा और काली गंगा का, उसके ऊपर 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर पर मुंशियारी गांव है जी, ठीक है। ये डेवास्टेटेड एरिया है। इसके किनारे, नदी के किनारे के जितने विलेजेस हैं, वो मैंने आप क्या कहें 10% से 100% तक उनका डिस्ट्रक्शन हुआ है। और जो ऊपर के इलाके हैं,
जो उन पहाड़ों के ऊपर के गांव हैं, वहां पर ये हालत है कि कई मकान गिर चुके हैं और लोग जंगल में रह रहे हैं काफी दिन से। ये तो 4-5 दिन की बात है। रेनू ठाकुर खुद लाइन पे हैं हमारे साथ, हमने उनसे संपर्क किया है। रेनू, हमारी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी हाँ। रेनू, जो अरुण कुमार श्रीवास्तव जी से बातचीत हो रही थी उसमें पता चला है कि 6000 लोग आपने बताया है कि वहां के गांव में फंसे हुए हैं अब भी। जी हाँ। कुल अब जब आप वहां पे हैं अब तक कितने लोगों को वहां से निकाला जा चुका है, और ये 6000 लोग अब तक क्यों फंसे हुए हैं, जबकि सरकार का दावा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया, बहुत कम लोग फंसे हुए हैं। अगर 6000 लोग कुछ गांव में फंसे हुए पिथौरागढ़ में, तो बाकियों की स्थिति क्या होगी, इसका जायजा लेना बहुत कठिन नहीं है? जी हाँ, ऐसा है कि जो ऊपर के दारमा, व्यास, चौदास और ये सोबला ऊपर वाले जो इलाके हैं, वहां पर ये जो लोग फंसे हुए हैं, अभी हमारी जानकारी के अनुसार करीब 60 के करीब लोगों को, 60-65 के करीब लोगों को हेलीकॉप्टर से नीचे लाया गया है। इसके अलावा अभी तक सब वहीं पर फंसे पड़े हुए हैं। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो रेगुलर फ्लाइट नहीं ले पा रहे हैं जी। और फिर से यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, 2-3 दिन से फिर से बारिश शुरू हो गई है, तो वो नहीं पहुंच पा रहे हैं उन जगहों पर। और हमारा यहाँ पर जो राहत का सामान इतना पहुंच रहा है, उसकी वजह से यही कठिनाई आ रही है कि यहाँ से फ्लाइट भी नहीं ले पा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये सरकार को देखना पड़ेगा कि जैसे ही ज्यादा चॉपर्स यहाँ पर लगा दें वो, और रेगुलर फ्लाइट से वो लोग एक वो टारगेट बना लें कि उनको वहां से निकालना ही निकालना है। ये एक स्थिति बनी हुई है वहां पर जो ऊपर के इलाकों में है फिलहाल। जी, आप ये बता पाएंगे कि कौन कौन से वो जगह हैं और कहां कहां कितने लोग फंसे हुए हैं, ताकि ये बात जो प्रशासन में है, शासन में है, उन तक भी पहुंच पाए, जो सेना है, एयरफोर्स हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, उन तक ये बात पहुंच पाए कि वहां इस वक्त इतने लोग फंसे हुए हैं, अगर आप बता पाए तो। हाँ नहीं, ये इसको न्यूज़पेपर से भी फ्लैश किया गया है। दारमा, व्यास, चौदास वाले इलाके हैं, मल्ला जोहार वाला इलाका है जी, जहाँ पर क्या कहते हैं करीब 700 से अधिक लोग इन जगहों पे फंसे पड़े हुए हैं जी। और शेरा घाट का इलाका है जिसमें 200 से अधिक लोग फंसे हैं जी। और अभी इंतजार कर रहे हैं और नीचे आने का। अभी नांगलिया जो है वहां से करीब 50-60 लोगों को नीचे लाया गया है, क्योंकि जो उधर के चंपावत के जो एसपी हैं वो वहां फंसे हुए थे, तो उनके लिए वो फ्लाइट गई थी। उस चक्कर में 60 लोग वहां से नीचे लाए गए हैं। ये इसी तरीके से बहुत सारी और जगह है, जैसे सोबला है, सोबला में करीब 80 परिवार, कंचकोटी और सोबला में 80 परिवार फंसे पड़े हुए हैं। और ये थोड़ा सा नीचे वाला इलाका है और वहां पर फूड ड्रॉपिंग भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरा संपर्क इन्हीं लोगों से हुआ था, सोबला वालों से जी। उनके पास टेंट्स भी नहीं पहुंच पाए। और सबसे बड़ी कमी अभी यहाँ पर ये हो रही है कि जो एक तो टेंट्स की बहुत कमी है, इमीडिएट जो चीज चाहिए उनको छप्पर चाहिए, और जो दिए भी गए हैं वो अभी इस बारिश की वजह से पानी रिस रहा है अंदर, क्योंकि पॉलिथीन शीट्स दे रखे हैं। तो खाद्यान्न तो फिर भी किसी तरीके से नीचे के गांव में पहुंच रहा है और एयर ड्रॉपिंग थोड़ी बहुत हो रही है, जो कि नाकाफी है। मगर लोगों को जो अभी बेसिक टेंट्स चाहिए या सोलर लाइटिंग्स चाहिए, जंगलों में फंसे पड़े हुए हैं, उनके पास लाइट नहीं है। अभी मैंने राहत सामग्री में माचिस और कैंडल देखा, मगर वो रात को जब निकल रहे हैं तो उनको वो काफी नहीं हो रहा है। केरोसिन ऑयल नहीं आ रहा है, वो खाना पकाने के लिए उनके पास बर्तन नहीं है, जो वाइप हो गए हैं। तो मेरे को लग रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, कौन सा मटेरियल जाना है, इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि ये जो हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं और सब आ रहे हैं, वहां पर इतना ज्यादा, मैं खुद जब गांव में गई तो मैंने देखा कि प्रोटोकॉल के तहत सब उसमें लग जाता है महकामा और वो चीजें छूट जाती है। जी बिल्कुल, उस पर हम, लेकिन मैं एक बात और आपसे जानना, चूंकि आप वहां पे पिथौरागढ़ में मौजूद हैं और वो ऐसा इलाका है जिसपे इस वक्त तक बहुत ज्यादा फोकस बाकी लोगों ने नहीं किया है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वहां पे जो तबाही हुई है, वहां जो डिस्ट्रक्शन हुए हैं, और कितने लोग वहां पे आपको लगता है, किस तरह का आंकड़ा है, मरने वालों की संख्या क्या हो सकती है वहां पे? देखिए, मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 100-150 के करीब जो मेरे को खुद जानकारी मिली है, मगर ये पेपर्स में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। वहाँ सिर्फ
हाँ ये जरूर है कि माल हानि ज्यादा हुई है, जान हानि कम हुई है, मगर छुटपुट दो कहीं से इस तरीके से चीजें निकल के आ रही है और मिसिंग फिगर्स भी हैं बहुत ज्यादा। तो मुझे लग रहा है ऐसे 200-250 का फिगर तो अभी सुनने में आ रहा है हमको जगह जगह पे, कहीं पर 50 है, कहीं मैं आपसे, चूंकि आप खुद समाज सेवी हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रशासन का रुख की, अगर प्रशासन के रुख की बात करें और जो प्रयास की बात करें, जो दावा किए जा रहे हैं उसमें और जमीनी हकीकत में आपको लगता है कि दोनों में तालमेल है या दोनों अलग अलग हैं इस वक्त? नहीं, अंतर है, क्योंकि मैं दो तरीके से देख रही हूँ। जो आईटीबीपी और एसएसबी काम कर रहा है इस वक्त वो सराहनीय है, क्योंकि वो पहुंच जा रहे हैं और जो कुछ भी उनके पास है, वो जो कुछ भी अभी सपोर्ट हुआ है और जो काम हुआ है, मेरे को लगता है मेन जो है वो आईटीबीपी और एसएसबी के हेल्प से हुआ है। प्रशासन जरूर आ रही है और ये जो हेलीकॉप्टर्स के तहत सामान भेजा जा रहा है, ये लोग यहाँ से नैनी सैनी हवाई पट्टी है हमारी पिथौरागढ़ के अंदर, वहां से ये फ्लाइट्स ले रही हैं, मगर वो बहुत नाकाफी है, क्योंकि जिस तरीके से एट अ वॉर फुटिंग काम होना चाहिए था, इमीडिएट रिलीफ मिलनी चाहिए थी, लोगों को वहां से निकाला जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। मौसम की वजह से ये कितना प्रभावित है? मौसम के वजह से, खराब मौसम की वजह से एक तो ये रीजन है और दूसरा कि इनफ हेलीकॉप्टर्स नहीं है, जो पर्याप्त हेलीकॉप्टर नहीं है वहां पे। हाँ, इतने नहीं है कि जितने लोग फंसे हुए हैं उस हिसाब से वो सर्विसेज, मतलब बहुत ड्यूरेशन जो सर्विस का है वो लेस है। अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर हमें प्रशासन के लोग, सरकार के लोग देख रहे हो, जो भी लोग मॉनिटर कर रहे हैं, अगर उन तक संदेश पहुंचाना हो तो तुरंत आवश्यक वाली चीजें वो कौन सी हैं जो वहां पहुंचने की जरूरत है जिसकी? हाँ, ये तो ये जो ऊपर वाले इलाकों में, इनमें राशन पानी और बाकी टेंट्स जो नीचे वाले इलाके हैं, जैसे हम ये मुंशियारी वाला जो इलाका है, गौरी छाल कष्टा बगड़ वाला इलाका है, वहाँ पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। तो वहां पर जो वो लोग गरारी, आप जानते हैं गरारी से क्रॉस करते हैं वो रिवर को, उनके कंस्ट्रक्शन की सख्त जरूरत है। और जो रोड जो कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं मगर पगडंडियां निकल सकती हैं, उनकी सख्त जरूरत है, क्योंकि लोग टापुओं में फंसे पड़े हुए हैं, नदी के अक्रॉस फंसे पड़े हुए हैं। अगर क्योंकि प्रशासन बड़ा काम करेगी ना, तो वो इन छोटी पुलियाओं को, पुलिस जो है, रोड्स हैं या फिर लकड़ी के पुल्स बना दें वो, कि लोग आर पार हो सके और राशन का आ जा सके। दूसरा टेंट्स की जरूरत है और तीसरा हम जो बात कर रहे हैं आपसे, उनके बर्तन और इन सोलर लाइटिंग्स और इन चीजों की, और सोशल सिक्योरिटी की बहुत सख्त जरूरत है उनको। जी, एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल जानना चाहते हैं, क्योंकि सेना के बारे में आपने कहा, आईटीबीपी के बारे में आपने कहा, वायुसेना के बारे में आपने कहा, एनडीआरएफ के बारे में आपने कहा और एनजीओ भी कुछ काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनकी कितनी भूमिका है, किस तरह की कितनी सक्रियता है उनमें, खास करके राहत और बचाव को लेके? विजिट्स हो रहे हैं और गांव में मैंने किसी विधायक को वहाँ कंबल बांटते हुए, एक कंबल बांटते हुए जरूर देखा है। इससे ज्यादा मैं बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि मैं इतना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि जो आप ने बात कही है राहत और रेस्क्यू के लिए, ये प्रशासन, शासन, सरकार के लोग जरूर सुन रहे होंगे। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, हम सिर्फ शिल्पी से जानना चाहते हैं। शिल्पी, आपने बात सुनी, पूरी बात सुनी आपने? जी, क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, स्थिति है, अभी तो मैं कहूंगी कि रिलीफ कार्यों की शुरुआत तो अभी होनी है। अभी तो हमारा जो 6000 लोग अकेले पिथौरागढ़ में फंसे हुए हैं। देखिए, 6000 के फिगर्स तो वो भी अभी कंफर्म नहीं कर रही हैं। आपके सामने उन्होंने 400-500 लोगों का कहा है कि फंसे हुए हैं, लेकिन मौसम खराब होने का आपको जानकारी है ही। और आज आप देख रहे हैं कि आईएएफ का, इंडियन एयरफोर्स का एक चॉपर भी क्रैश हो गया है, जिसमें लगभग 8-9 लोगों के शहीद होने की जो न्यूज अभी मिल रही है, शाम को जो चॉपर क्रैश हुआ है। तो इस मौसम में जो रिस्ट्रिक्शन आ रही हैं, जो रिलीफ कार्य को सुचारू रूप से चलाने की, वो सबकी नॉलेज में है, लिमिटेशंस हैं। आपके पास क्या जानकारी है इस वक्त, कितने लोग फंसे हुए हैं जब हम बातचीत कर रहे हैं? आई थिंक अराउंड 2 से 3 हजार लोग अभी फंसे हुए हैं, और जिसमें ज्यादा संख्या बद्रीनाथ में है और बागेश्वर की तरफ। रेणु जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि सबसे पहला जो था, जो पूरे देश से तीर्थयात्री आए हुए हैं, वो लोग सुरक्षित अपने अपने घरों में पहुंचे। तो सबसे पहले हमारे लिए जो चुनौती थी वो थी, और रिलीफ के काम तो अभी शुरू होने हैं, चाहे सड़कें बनाना हो, चाहे चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना हो, चाहे पगडंडियां पहुंचाना हो। तो अभी तो, और जो लोकल लोग हैं
उनकी बेचारों की तरफ तो प्रशासन अभी देख ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पहली टास्क जो नेशनल मेन थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर थी, जो पूरे देश से लोग पैनिक हो रहे थे, जिन लापता लोग थे, उन लोगों को पहुंचाना अपने अपने गंतव्य पे, सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती ये थी। चुनौती ये एक दिन की नहीं है, अभी हमें इसको सब कुछ ठीक करते हुए भी महीनों लग जाने हैं, और उसको वापस सारी रोड्स कंस्ट्रक्ट करने में पीडब्ल्यूडी को अभी से ही फंड रिलीज हो गए और उनको कहा है कि तुरंत एस्टिमेशन वगैरह का काम शुरू कर दिया जाए। जी चलिए, दीप्ति आपसे हम ये सिर्फ जानना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद उत्तराखंड की हैं, आप जानती हैं क्या स्थिति है वहाँ पे। ये बताएं कि अभी आपके पास, चूँकि आपके भी अपने कार्यकर्ता हैं, अपने लोग हैं वहाँ पे, क्या जानकारियाँ मिल रही हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है कितना प्रभावी ढंग से चल रहा है, वो एक सवाल है, लेकिन कितने लोग फंसे हुए हैं, कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारी, अभी वो जो आप सामाजिक कार्यकर्ता ठाकुर जी जिनसे अभी आप बात कर रहे थे, उन्होंने थोड़ी सी एक बात कही जो कि मेरी जानकारी में भी बहुत ज़्यादा आ रही है। उसमें वो बात ये थी कि वहाँ पर लोग निकल नहीं पा रहे हैं, गुजर नहीं पा रहे हैं, क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। रोड्स तो बंद ख़त्म है, वो तो नहीं बन सकती हैं, वो सवाल ही नहीं उठता कि वो इतनी जल्दी बन जाए, उनमें तो बहुत समय लगेगा उनको बनने में। लेकिन कम से कम नहीं, कम से कम छोटी या पगडंडी या पैदल जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं से बना सकते हैं, ताकि लोग कम से कम पैदल उन रास्तों को क्रॉस कर पाएं, क्योंकि वो रोड पे गाड़ी आना तो मुश्किल है। संख्या में आपके पास जो जानकारी आ रही है, कितने लोग फंसे होंगे उसमें? लगभग जो हम अगर यात्रियों की बात कहेंगे, यात्री दोनों लोगों की बात नहीं, यात्रियों की बात कहेंगे तो वो करीब 3000 के करीब तो यात्री, ऐसा हमें अनुमान आ रहा है कि 3000 के करीब तो यात्री वहां पे अभी फंसे हुए हैं। उसके अलावा जिनके गांव ऐसे हैं जिनके दोनों तरफ से सब कुछ कट गया है, उनके यहाँ राशन भी खत्म हो गया है, और ऐसे कई मिसाल देने वाले ऐसे गाँव हैं जहाँ पर बसंत कोट में 5000 लोगों की संख्या बसंत कोट में बताई जा रही है, जो हमारे पास आए हैं, आंकड़े जो आए हैं, और जो अभी जिसकी बात कर रही थी जो रेणु ठाकुर बता रही थी, और अरुण कुमार श्रीवास्तव जी ने भी, आपने भी बताया कि ये जानकारी आपके पास भी है। ये मैसेज है जी, ये 6 बजे शाम का मैसेज है, ये जब 25 तारीख के 6 बजे शाम का ये मैसेज है कि 6000 लोग सिर्फ एक जगह पे फंसे हुए हैं, 5000 और बाकी जगह। तो ये बिल्कुल, ये यात्री और ये जो आपके पास फिगर आ रहा है, ये कुछ लोकल लोगों का, इसमें ज्यादा, ये स्थानीय लोगों का ज्यादा, ये स्थानीय लोगों का ज्यादा फिगर है। और क्योंकि अभी हमारा फोकस ज्यादातर जो सरकार है वो केवल यात्रियों पे ज्यादा कर रही है, लेकिन मुझे लगता है एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग फंसे हुए, सरकार भी इस समय लगातार, जिस तरह का मौसम है, सरकार के लिए भी, सेना के लिए भी, वायुसेना, आईटीबीपी के तमाम जो जवान लगे हुए हैं। आज जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 5 भारतीय वायुसेना और आईटीबीपी और अन्य एनडीआरएफ के लोग भी उसमें थे, बताए जा रहे हैं, तो कर्मी दल थे। यह बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन अपनी जान पे खेल कर भी वो लगातार कोशिश में हैं कि जो आम जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुँचाएं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।